Assalamualaikum dear students of grade 5. I am your science teacher दिलदार अली आज़ाद. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इनवर्टिब्रेट्स एनिमल के बारे में पढ़ा. मैंने आपको काफ़ी सारे इनवर्टिब्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, उनके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ डिफ़ाइन किया. उम्मीद है कि वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. स्टूडेंट, आज से हम अपने एक नए टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है वर्टिब्रेट्स. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशंस बता दूं कि वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल कहलाते हैं. स्टूडेंट, द एनिमल विथ स्पाइन और बैकबोन इज़ कॉल्ड वर्टिब्रेट. ठीक है स्टूडेंट, वो जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. और इसे अगर आप सिंपलेस्ट वे में डिफ़ाइन करना चाहें, आप कह सकते हैं एनिमल्स विथ बैकबोन इज़ कॉल्ड वर्टिब्रेट. एनिमल्स विथ बैकबोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. ओके स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने वर्टिब्रेट्स को 5 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया हुआ है. वो क्लासिफिकेशन कौन सी है वो आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले है मैमल, उसके बाद है बर्ड, उसके बाद है रेप्टाइल, उसके बाद है एम्फीबियन, उसके बाद है फिश. स्टूडेंट, ये इन 5 कैटेगरी में साइंटिस्ट ने वर्टिब्रेट्स को क्लासीफाई किया हुआ है. स्टूडेंट्स, वर्टिब्रेट दिखने में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं. आप देख सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर जो आपके सामने मौजूद है कि ये सारे हैं तो वर्टिब्रेट, लेकिन ये सारे नज़र आने में एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं. ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मैं आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक बता दूं, इनके अंदर क्या खसूसियात मौजूद हैं वो बता रहा हूँ. स्टूडेंट, आप ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ आपको मैमल की. स्टूडेंट, मैमल जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं. मैमल कौन कौन से हैं स्टूडेंट? मैमल में आ जाते हैं कैट्स, डॉग्स, गोट्स, हॉर्सेस, मंकीज़, जिराफाज, एलिफेंट्स, वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल. स्टूडेंट, आप भी मैमल हैं. हम सब जो इंसान हैं ना वो भी मैमल में हैं. ओके स्टूडेंट, मैमल स्टूडेंट उर्दू में हम कहते हैं ममालिया को. ओके स्टूडेंट, ममालिया जो होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में मैमल कहते हैं. स्टूडेंट, आप और हम सब जो भी इंसान ज़ात हैं वो तमाम के तमाम मैमल हैं अकॉर्डिंग टू साइंस. ठीक है स्टूडेंट, मैमल के जो हिस्से, मैमल के जो होता है, मैमल ममालिया जो भी होता है वो कवर्ड होता है किसके साथ? नरम खाल के साथ, जैसे कि हमारी नरम खाल है. या फिर काफ़ी मैमल ऐसे हैं जो कि खुरदरी खाल से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका जिस्म जो है वो खुरदरा होता है. तो मैमल जो हैं वो ब्रीथिंग लंग्स के ज़रिए करते हैं, यानी कि गुर्दों के ज़रिए वो अपनी ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं. और स्टूडेंट, फीमेल जो मैमल होती है वो किसी भी बेबी की पैदाइश करती है. स्टूडेंट, यानी कि आप कह सकते हैं मैमल जो होते हैं ना वो बच्चे देते हैं. और मैमल बच्चे तो देते हैं और साथ साथ वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, जो कि उन्हीं की बॉडी में से प्रोड्यूस होता है. वो उन्हीं के जिस्म के अंदर वो दूध मौजूद होता है. ओके स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ बर्ड्स. स्टूडेंट, बर्ड्स तो आप जानते ही होंगे, बर्ड्स कहते हैं परिंदों को. स्टूडेंट, सिर्फ परिंदे ही ऐसे जानवर हैं जो कि परों से ढके हुए. ठीक है स्टूडेंट, जो कि परों से ढके हुए. स्टूडेंट, हर परिंदे के 2 पर होते हैं जिनके ज़रिए वो उड़ते हैं. ओके स्टूडेंट, और वो अपनी इस खासियत की वजह से दूसरे जानवरों की निस्बत सफ़र जो है वो तेज़ी से तय कर सकते हैं उड़कर. ठीक है स्टूडेंट, मसलन अगर एक चीज़ उड़ के जा रही है और एक चीज़ बाय फुट जा रही है तो ऑब्वियसली जो चीज़ उड़ के जा रही है वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी और अपनी मंजिल पर चलने वाले की निस्बत जल्दी पहुंचेगी. ओके स्टूडेंट, बर्ड्स जो होते हैं वो लंग्स के ज़रिए ब्रीथिंग करते हैं, लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं. स्टूडेंट, बर्ड्स जो हैं वो अंडे देते हैं, इनके बच्चे जो हैं अंडे से निकलते हैं. फीमेल बर्ड जो होती है वो अपने घोंसले के अंदर, यानी कि अपने नेस्ट के अंदर अंडे देती है. उसके बाद उनके बच्चों की उसी घोंसले के अंदर पैदाइश होती है. स्टूडेंट, जो बर्ड्स होते हैं वो अपने बच्चे की तब तक हिफाजत करते हैं जब तक वो खुद अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं हो जाता. ओके स्टूडेंट, जब तक वो बच्चा छोटा होता है उसे वो फीडिंग भी करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन भी करेंगे दूसरे जानवरों से, यानी कि उसकी हर चीज़ करेंगे, तब तक करेंगे जब तक वो
खुद करने के काबिल नहीं हो जाता। ओके स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट है रेप्टाइल्स। स्टूडेंट रेप्टाइल कहा जाता है रेंगने वाले जानवरों को, जो जानवर रेंग के चलते हैं ना स्टूडेंट, उन्हें रेप्टाइल कहा जाता है। रेप्टाइल में स्टूडेंट कौन कौन से जानवर हैं? रेप्टाइल में स्टूडेंट आ जाते हैं आपके घरों में आपने देखा होगा छिपकली और सांप और मगरमच्छ, जिसे आप एलिगेटर की कहते हैं, कछुआ, और स्टूडेंट ऐसे तमाम जानवर जिन्हें आप देखें कि ये रेंगते हुए चल रहे हैं, वो रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। स्टूडेंट इनकी जो जिल्द होती है वो या तो खुश्क होती है या फिर छिलकेदार होती है, या तो खुश्क होगी या फिर छिलकेदार होगी। उनके जिल्द पर छिलके होंगे, यानी कि वो खुरदरी होगी, स्मूथ नहीं होगी ना, जैसे कि हमारी और आपकी स्किन स्मूथ है ना, इस तरीके से नहीं होगी, वो खुरदरी होगी या फिर खुश्क होगी। रेप्टाइल जो हैं वो ब्रीथिंग लंग्स के ज़रिए करते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी कि रेप्टाइल्स के अंदर भी लंग्स मौजूद होते हैं। रेप्टाइल जो हैं स्टूडेंट वो ज़मीन पर अंडे दे सकते हैं, यानी कि रेप्टाइल जो हैं वो ज़मीन के ऊपर भी अंडे दे सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट रेप्टाइल ऐसे भी हैं जिनकी स्किन जो है वो लेदरी भी होती है, चमड़े नुमा होती है, यानी कि थोड़ी सी सख्त होती है। उनके अंडों के ऊपर जो स्किन होती है ना, वो थोड़ी सख्त होती है। और स्टूडेंट ये अंडे देते हैं, और इनके अंडों की और इनके बच्चों की जो पैदाइश होती है वो अंडों के अंदर से ही होती है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं एम्फीबियन की तरफ। स्टूडेंट एम्फीबियन कौन से जानवर होते हैं? स्टूडेंट एम्फीबियन जो हैं ये वर्टिब्रेट्स जानवर होते हैं। ये एम्फीबियंस आर दोज एनिमल दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। स्टूडेंट एम्फीबियन ऐसे जानवर होते हैं जो कि पानी और खुश्की दोनों पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यही वजह है कि स्टूडेंट एम्फीबियन जो एनिमल्स हैं अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं और कुछ हिस्सा ज़मीन पर गुजारते हैं। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट इनके जो बच्चे होते हैं ना एम्फीबियन के, वो स्टूडेंट पानी के अंदर यानी कि उनकी पैदाइश होती है। जब उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों की जब पैदाइश होती है तो एम्फीबियन के बच्चों की पैदाइश जो होती है वो पानी के अंदर होती है। स्टूडेंट जब उनके बच्चों की पैदाइश होती है तो उनके गिल्स होते हैं, जैसे कि मछली के गिल्स होते हैं ना, इसी तरीके से उनके भी गिल्स होते हैं जिसके ज़रिए वो ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके अंदर लंग्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और आखिरकार जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके लंग्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके बाद वो लंग्स के ज़रिए अपनी ब्रीथिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट, इनकी स्किन जो होती है वो नरम होती है। इनकी स्किन एम्फीबियन की जो स्किन होती है ये नरम होती है, ये सख्त नहीं होती। और उसके बाद स्टूडेंट इनकी जिल्द जो होती है एम्फीबियन की, इनके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसे आप म्यूकस कहते हैं। स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछे कि एम्फीबियन के ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है उनकी बॉडी के ऊपर, जिससे उनकी बॉडी कवर्ड होती है, उसे क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं म्यूकस। ओके स्टूडेंट, द सब्सटेंस बाय विच द बॉडी ऑफ एम्फीबियन इज कवर्ड इज नोन एज म्यूकस। ओके स्टूडेंट, म्यूकस क्या करते हैं स्टूडेंट? उसकी प्रोटेक्शन करता है और उसके जो अंदरूनी हिस्सा है उससे मॉइस्ट यानी कि नम, यानी कि जिसे आप गीलापन कह सकते हैं, गीलापन प्रोड्यूस रहने में, गीलापन मौजूद रहने में उसकी मदद करता है। ओके स्टूडेंट एम्फीबियन के जो एग होते हैं इन्हें स्पॉन कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ स्पॉन, यू मे से दैट स्पॉन आर एग्स ऑफ एम्फीबियंस। ओके स्टूडेंट, एम्फीबियन के जो अंडे होते हैं इन्हें स्पॉन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, ये स्पॉन जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। ये सॉफ्ट क्यों होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट इनके ऊपर शेल नहीं होता। जैसे कि आप मुर्गी का अंडा देख लें, मुर्गी के अंडे के ऊपर एक वाइट कलर का एक शेल होता है जो कि उसके अंदर मौजूद सब्सटेंस जो होता है उसकी प्रोटेक्शन करता है। लेकिन स्टूडेंट एम्फीबियन के एग्स के ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव शेल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं फ़िश की। स्टूडेंट आपको पता होगा, बल्कि आपको पता है कि मछली जो है वो पानी में रहती है। मछली जो होती है स्टूडेंट पानी में रहती है, और ये ब्रीथिंग किससे करती है स्टूडेंट? ये गिल्स के ज़रिए ब्रीथिंग करती है। मछली सांस किससे लेती है? गिल्स के ज़रिए, जिसे आप कहते हैं उर्दू में गलफड़े। ओके स्टूडेंट, आपने देखा स्टूडेंट मछली की जो सारी स्किन है, पूरी की पूरी जो बॉडी है वो छिलकों से ढकी होती है। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट
मछली के फिन्स होते हैं, फिन्स, जिन्हें आप उर्दू में बाजू कहेंगे। स्टूडेंट फिन्स क्या करते हैं? स्टूडेंट फिन्स जो हैं ये इसकी स्विमिंग करने में मदद देते हैं। मछली आपको पता है कि स्विमिंग करती है, पानी में रहती है तो जाहिर सी बात है स्विमिंग तो करती ही है। तो स्टूडेंट फिन्स जो हैं ये इसकी स्विमिंग करने में मदद देते हैं, स्विमिंग करने में इसकी मदद करते हैं। और स्टूडेंट मछली के जो अंडे होते हैं ये भी यानी कि सॉफ्ट होते हैं और इसके जो बच्चे होते हैं ये अंडों से ही निकलते हैं। और स्टूडेंट मछली के अंडों को भी स्पॉन ही कहा जाता है, स्पॉन। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि द एग्स ऑफ एम्फीबियन आर नोन एज स्पॉन, सेम वे एग्स ऑफ फिश आर आल्सो नोन एज स्पॉन। ओके स्टूडेंट फिर आप देख लें इस स्लाइड के अंदर यहाँ पे सारे जो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर साइंटिस्ट ने इनको क्लासीफाई किया वो सारी की सारी आपकी इस स्लाइड के अंदर लिखी हुई हैं। मैंने आपको ये ठीक से उनको बयान भी कर दिया। फिर स्टूडेंट आप अगली स्लाइड पे देख लें, ये सारी चीज़ें जो कि आपकी स्लाइड के ऊपर लिखी हुई हैं मैंने आपको एक एक करके स्टूडेंट डिफ़ाइन कर दी हैं। आप ये स्लाइड देख सकते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ स्टूडेंट फीचर ऑफ बर्ड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स, दोनों स्टूडेंट सेम चीज़ें हैं। उसके बाद स्टूडेंट आप ये नेक्स्ट स्लाइड देख लें, इसके ऊपर रेप्टाइल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेप्टाइल की जो खसूसियात हैं वो लिखी हुई हैं। स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बता दिए हैं रेप्टाइल स्टूडेंट कौन कौन से हैं, मैंने आपको ये भी बताया है। स्टूडेंट फिर आप ये जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है इस पर आप देख लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है एम्फीबियंस कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एम्फीबियन की खसूसियात। स्टूडेंट ये भी मैंने आपको ठीक तरीके से बता दी है। एम्फीबियन कौन से हैं वो भी मैंने वो भी आपको बताया। एम्फीबियन की डेफिनेशन क्या है वो भी मैंने आपको बताया। स्टूडेंट उसके बाद आप देख लें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश। उसके बाद स्टूडेंट ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। स्टूडेंट आपको इसके अंदर फ़िश का एक डायग्राम भी नज़र आ रहा है आपकी स्लाइड के अंदर, और उस डायग्राम के अंदर उस फिश के तमाम पार्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको एक बार फिर इसकी डेफिनेशन बता दूं आपकी हेल्प के लिए। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल विथ बैकबोन। स्टूडेंट वो तमाम एनिमल जिनके अंदर बैकबोन मौजूद होती है वो वर्टिब्रेट कहलाते हैं। स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। स्टूडेंट वर्टिब्रेट के दो किस्म हैं, एक होते हैं वार्म ब्लडेड और दूसरे होते हैं कोल्ड ब्लडेड। स्टूडेंट वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं? यानी कि गर्म खून वाले जानवर जिनका खून गर्म होता है। स्टूडेंट वार्म ब्लडेड की यहाँ पे आपको डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। बॉडी टेम्परेचर डजेंट चेंज मच बर्ड्स मेमल्स। स्टूडेंट जिनकी बॉडी यानी कि ऐसे जानवर जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो यानी कि इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकें, यानी कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद ब खुद चेंज हो जाता है, उसे आप कहेंगे वार्म ब्लडेड। उसमें वार्म ब्लडेड में कौन कौन से एनिमल शामिल है? वार्म ब्लडेड में स्टूडेंट एक तो आपको शामिल है बर्ड्स और दूसरी शामिल है मेमल्स। स्टूडेंट क्योंकि आपको पता है बर्ड्स भी हैं, बर्ड्स जो होते हैं परिंदे वो भी खुशकी पर रहते हैं और मेमल जो होते हैं वो भी खुशकी पर रहते हैं, तो इसलिए ये गर्म खून वाले जानवर है। उसके बाद आप स्टूडेंट देख लें कोल्ड ब्लडेड, यानी कि सर्द खून वाले जानवर जिनका खून जो है ठंडा होता है। स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द सराउंडिंग एरिया, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। स्टूडेंट यानी कि ऐसे तमाम एनिमल जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग चेंज हो जाए उसे आप कहेंगे कोल्ड ब्लडेड जानवर। स्टूडेंट ऐसे जानवर सिर्फ आपको पानी के अंदर ही मिल सकते हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे कि फ़िश है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है। स्टूडेंट फिश, रेप्टाइल और एम्फीबियन ये तीनों कैटेगरी के जो एनिमल हैं इनका वो जो खून होता है ये कोल्ड होता है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, क्योंकि ये पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं इसीलिए ये कोल्ड ब्लडेड में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स इट वाज ओवर टुडेज़ लेक्चर। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट वी विल मीट इन आवर स्कूल वेरी सून, सो डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ यूअर्स एंड यूअर फैमिली। टिल स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।